एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर रिटन बाय विलियम डोगलस की समरी बताऊंगी। इस चैप्टर के अंदर विलियम डोगलस ने अपनी ही स्टोरी नरेट की हुई है। विलियम डोगलस को डीप वाटर का डीप फियर था। वो इसमें बता रहे हैं कि वो कुछ 10-11 साल के रहे होंगे जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA जो कि याकिमा में है वो स्विमिंग पूल चूज किया। वो उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि उनका जो शेलो पार्ट था वो सिर्फ 2 to 3 फीट डीप था और जो उसका अनदर साइड थी वो थी 9 फीट। उन्होंने जो है वो वहाँ उन्होंने जाना शुरू किया, वहाँ पे पैडलिंग वगैरह करना शुरू किया। फिर उन्हें याद आता है कि बचपन के अंदर जब वो 3-4 साल के थे उनके फादर उनको सर्फिंग करने साथ ले गए। अब जो एक वेव काफ़ी लंबी उनकी तरफ को आई वो डर गए और वो अपने पापा के ऊपर चढ़ गए। बट हुआ क्या कि उस वेव ने किया तो कुछ नहीं पर इनके मन में एक बहुत बड़ा फियर डाल दिया वाटर का। अब ये उस फियर को दूर करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये पैडलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे रोप के थ्रू ये पानी के अंदर जाते हैं, तो उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए अंदर जाने के लिए साइड में बैठ गए कि धीरे धीरे मैं स्विमिंग स्टार्ट करूंगा। बट तभी वहाँ एक 18 इयर्स तक का बॉय वहाँ आता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा दिखने में है और उसकी चेस्ट के ऊपर काफ़ी सारे हेयर्स भी हैं। तो वो आके इनको उठाता है और पानी के अंदर फेंक देता है। अब क्या होता है, वो इन्हें 9 फीट वाली जो डीप वाला पार्ट है उस साइड डाल देता है। अभी अंदर जाते जाते अपने माइंड के अंदर प्लान कर रहे हैं कि मुझे इससे कैसे बचना है। तो ये सोचते हैं कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा वैसे ही अपना पैर नीचे जो उसका सरफेस है उस पर टच करूंगा, उससे जंप करूंगा और ऊपर चला जाऊंगा। जैसे ही ऊपर चला जाऊंगा वैसे ही अपने पैरों को पैडल करना स्टार्ट कर दूंगा और स्विम करके किनारे पे चला जाऊंगा। बट एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ये नीचे चले जाते हैं, ये जब जंप लगाने की कोशिश करते हैं इनसे जंप नहीं लग पाता, इन्हें अपने आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इनकी जो आवाज़ है वो भी बाहर नहीं जा रही। अब क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर आए फ्लोट करते हुए, इन्हें लग रहा है कि अब मेरी आईज बाहर आ गई, मेरा नोज बाहर आ गया, पर माउथ जो था वो बाहर नहीं आ पाया था और ये दोबारा पानी के अंदर चले गए। अब इन्हें अपने चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और अब ये दोबारा नीचे जब जा रहे हैं तो दोबारा यही सोच रहे हैं कि अब सेकेंड टाइम तो मैं पक्का ही नीचे सरफेस पे पैर लगाऊंगा और ऊपर की तरफ उछल के वापस आ जाऊंगा। बट एक्चुअल में दोबारा क्या होता है, इनके जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, वो पैरालाइज्ड फील होती हैं, वो पूरी रिजिड हो चुकी होती हैं। अब ये दोबारा वापस ऊपर नहीं आ पाते। फिर ये थोड़ा फ्लोट करते हुए थोड़ा सा ऊपर आते हैं बट ये वाटर के लेवल सरफेस पे नहीं आ पाते। जब ये वहां नहीं पहुंचे तो अब इन्हें लग रहा है कि मेरा टाइम आ गया। अब इनका माइंड जो है वो सोचना बंद कर चुका है, वो काम करना बंद कर चुका है। बस इनका एक माइंड ही है जो इन्हें एहसास दिलवा रहा है कि अभी ये जिंदा हैं, अभी मरे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें फील होता है कि ये पेट के बल जमीन पे लेटे हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं। क्या होता है, इनको वहां से कोई ना कोई निकाल लेता है और ये वापस सेफ हो जाते हैं। बट अब सब वो लड़का भी वहाँ खड़ा था जिसने इन्हें पानी के अंदर डाला था, तो सब उन्हें बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि इसे स्विमिंग आती होगी या ये इसको ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब ये खतरे से बाहर हैं, अब ये ठीक है। अब क्या होता है, वो फियर और बन जाता है इनके अंदर। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये अपने सारे फिशिंग जो ट्रिप्स थे वो कैंसिल कर देते हैं, पानी से रिलेटेड कहीं पे भी जाना ये सब बंद कर देते हैं। फिर दोबारा ये अक्टूबर के अंदर किसी साल के कोई अक्टूबर के अंदर दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। इस बार ये अकेले नहीं है, इनके साथ एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है साथ। वो क्या करता है, वो इनको रोप के साथ एक पुले के साथ बांध के फिर स्विमिंग करना भेजता है। पहले उन्हें बोलता है कि जो ट्रेनर है वो बोलता है कि आप पहले बैक फोर्थ जाइए। धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप कई मंथ्स एक ही चीज़ पे लगाता है, एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करता है।
ऐसे पीसेस जोड़ के कभी उन्हें बैकफुट चलना सिखाया, कभी उन्हें पैडलिंग करना सिखाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे उन्हें सिखाया कि जो उनका माउथ है उसे पानी के अंदर ले जाके कैसे रेजिस्ट करना है, फिर बाहर आके सांस लेना है, इनहेल बाहर आके करना है और अंदर जाके एक्सहेल करना है, फिर दोबारा बाहर आना है, वो सब सिखाया। फिर उन्होंने उसको पूरी स्विमिंग इकट्ठे सिखा दी, पीसेस जोड़ के स्विमिंग करना सीख गए। अब वो उनसे अप्रैल के अंदर बोलते हैं कि अब तुम स्विमिंग करना सीख गए। बट इन्हें जो था अपना मन का डर निकालना था। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं स्विमिंग तो सीख गया, बट कहीं वो डर दोबारा वापस ना आ जाए और मेरे को दोबारा, मेरी लेग्स को दोबारा पैरालिसिस ना हो जाए और मैं कहीं दोबारा स्विम करना भूल ना जाऊं। क्योंकि इन्हें फियर खत्म करना था, इसलिए दोबारा से प्रैक्टिस करते रहे, जुलाई तक करते ही रहे, कभी किसी रिवर के अंदर, कभी किसी के अंदर। ऐसे करते करते ये परफेक्ट होने ही वाले थे। और जब इन्हें लगता था कि मैं दोबारा घबरा रहा हूँ या फियर आ रहा है, तो ये फियर से बोलते थे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ। ऐसे करते करते ये पूरे परफेक्ट हो गए स्विमिंग के अंदर और इन्होंने अपना जो फियर था उसको रेजिस्ट। इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इनके बचपन में क्या हुआ था इनके साथ जो इनके अंदर वाटर का फियर आ गया था। तो आप उसमें बता सकते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर रहते हुए अपने पापा के साथ सर्फिंग करने गए थे, जहाँ पे इनको एक वेव ने हिट कर दिया था और वहां से इनके अंदर फियर बैठ गया था। उससे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके साथ कौन सा मिस एडवेंचर हुआ था स्विमिंग करते हुए। तो आप उसमें बता सकते हैं कि जब इन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया तो एक 18 इयर्स का बॉय जो था उसने इन्हें स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे ही डाल दिया और ये बड़ी मुश्किल से वहां से बचे थे। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इन्होंने जो है दोबारा प्रैक्टिस क्यों की और अपना जो इनका ओल्ड टेरर था उसको कैसे भगाया। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इन्होंने दोबारा प्रैक्टिस इस वजह से की ताकि इनका फियर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो वापस कभी लौट के ना आए। और जो इनका ओल्ड टेरर था वो खत्म हो गया था जब ये स्विमिंग बार बार रिपीटेडली करते थे, तो अपने फियर से बोलते थे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और ऐसे करते करते वो फियर एक दिन पूरी तरह से चला गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की समरी खत्म होती है। आप लोग नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू।